रोजी रोटी छीनी जा रही है, मजदूरी छीनी जा रही है। अगर मजदूरी भी छीनी जाए तो हम क्यों चुप बैठेंगे? इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, कल को हम भी आपको जाहिर भाई कटरा में प्रोटेस्ट के अंदर मिलेंगे। इस नेटवर्क में आपका खैर मकदम। मैं हूं ज़हीर अब्बास गोरसी और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान आप देख रहे हैं तारीफ के मोहताज नहीं हैं, सोशल एक्टिविस्ट सुरजीत ठाकर साहब हैं और हमेशा गरीबों की आवाज़ को उजागर करते रहते हैं। ठाकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हक की बात को जो है वो सामने लाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह कटरा के अंदर गरीबों को दबाने की कोशिश की जा रही है, कटरा के अंदर जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, 7 दिन से वो शख्स खाना नहीं खाया है उसने और भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कटरा के अंदर जो एहतजाज है वो लोगों के हक में होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है ज़हीर भाई। मैं आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों में जो हालात बने हुए हैं, मैं कहता हूं कि हमारे नौजवानों को मजदूरी भी छीनी जा रही है। मजदूरी इसलिए छीनी जा रही है, बाहर के ठेकेदार आकर हमारे लोगों के रोज़गार पे डाका डाल रहे हैं। जिस तरह से आपने कटरा की बात की, खसूसन मैं इसलिए आज इसके सामने आना पड़ा कि अपना पीर पंचाल की हम बात करें, हमारी सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका की बात करें, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ से हमारे कम से कम 60 से 70% जो नौजवान लोग हैं वो कटरा मजदूरी करने जाते हैं। बिल्कुल सही। घोड़े लेकर जाते हैं, पालकी करते हैं वहाँ पर। आप मेरे को बताओ, हमारे नौजवानों को रोजगार देने की बात तो दूर की बात है, लेकिन हमारे नौजवानों को के जो रोजी रोटी छीनी जा रही है, मजदूरी छीनी जा रही है। अगर मजदूरी भी छीनी जाए तो हम क्यों चुप बैठेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी कटरा के हालात आप लोगों ने बनाए हुए, खासकर हमारे इलाके के लोग उसमें ध्वस्त हो रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेंगे, चंद ठेकेदारों के कारण, वो ठेकेदार जो लूट खसूट करके चले जाते हैं, जो बाहर के ठेकेदार आकर यहाँ पर राज कर रहे हैं। सुरजीत साहब, आप क्या करने वाले हैं? खसूसी इस मामले को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, अगर इसके ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान नहीं लेगी, हम उनके हित में खड़े होंगे। मैं पूरे खित्ते में हमारे पीर पंचाल के जो नौजवान, जो बुजुर्ग वहां पर कटरा में काम करने जाते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, कल को हम भी आपको जाहिर भाई कटरा में प्रोटेस्ट के अंदर मिलेंगे, क्योंकि ये एक आप रुख करने वाले हैं? बिल्कुल रुख करने वाले हैं। हम वहां पर बैठे हैं क्योंकि हमारे खित्ते के लोग हैं ना, हमारे भाई हैं। कई दिनों से मुझे कॉलें आ रही थी, लेकिन मैं किसी कारणवश बिजी होने के कारण मैं यहाँ था नहीं, तो मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत करो। मैंने कंटिन्यूसली उनसे बात भी की है। आज वहां पर जितने भी हमारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनको जेलों में डाला हुआ है। मैं उनकी रिहाई की मांग भी करता हूं कि इन ठेकेदार, बाहर के जो ठेकेदार आकर यहाँ पर रोप वे लगा रहे हैं, सरासर हमारे नौजवानों को कुचला जा रहा है, वहाँ के कटरा के रोजगार को छीना जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर का रोजगार छीना जा रहा है। ज़ाहिर भाई, ये बहुत बड़ा मैं कहता हूं कि अनफॉर्चुनेट है। हमारी पब्लिक के साथ इस तरह से हो रहा है, हमारे लोगों के साथ इस तरह हो रहा है। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर आप भी सर्वेलेंस करें, आप भी इस पर देखभाल करें कि क्यों बाहर के लोग आकर हमारे लोगों को कुचल रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत साहब। जी, आप सुरजीत साहब को देख रहे थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कटरा का जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें सुधार नहीं आता है, वो लोगों के हक में फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, तो सुरजीत ठाकर और इनके साथ जितने भी यहाँ के नौजवान हैं खित्ता पीर पंजाल के, वो कटरा की तरफ रुख करेंगे और इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे तक पहुँचाएँ। अगर इस तरह की मालूमात आप देखना चाहते हैं तो वतन न्यूज़ नेटवर्क को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीर गोरसी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।